नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी स्टोरी जो आपको बहुत ही अच्छी मोरल देने वाली है। साथ ही साथ हम इंग्लिश सीखने वाले बहुत ज़्यादा डिटेल में, जहां पे जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन रहते हैं वो हम कवर करते हैं। साथ ही साथ वोकैबलरीज के जो सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी मीनिंग्स है ना, ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, उसके रूल्स क्या है। और ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको टेंसेस तो मिलते ही हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस यदि होते हैं तो वो भी आपको बताता हूँ मैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखते हुए स्टोरी को सुनते हैं तो दो फायदा होता है। एक तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। जब आप कभी किसी बुक्स को पढ़ते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं या कहीं पे कुछ लिखा है उसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी होने लगती है। आप सोचते हैं मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ही नहीं इंग्लिश सीखने में, मैंने केवल स्टोरी सुनी है जो सर सुनाते हैं, बस फिर आपको अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। ये बहुत ही एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अनुभव है, एक्सपीरियंस है इसमें। बहुत सारे कमेंट्स आप देख सकते हैं, बहुत लोगों के कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आपको मिलने वाले, यानी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। सुनते जाइए, बस आपको फ़ायदा अपने आप मिलते जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार स्टोरी, गौतम बुद्धा स्टोरी दैट एक्सप्लेन्स कर्मा। एक्सप्लेन्स यानी जो व्याख्या करती है, किसकी? कर्मा की। तो गौतम बुद्ध की कहानी जो कर्म की व्याख्या करती है कि कर्म क्या है। कर्म के बारे में हमने बहुत सारी स्टोरीज सुने हैं, लेकिन आज की स्टोरी बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार है। वंस एक बार तथागता गौतम बुद्धा, तथागत गौतम बुद्ध वॉज आस्क्ड बाय हिज डिसाइपल। तो यहां पर देखिए वॉज आस्क्ड बाय हिज डिसाइपल्स, ये पैसिव वॉइस में यूज किया गया है कि उनके शिष्यों, है ना, बुद्ध से उनके शिष्यों द्वारा पूछा गया। उनके शिष्यों ने क्या पूछा? व्हाट इज कर्मा, कर्म क्या है ना, उसी को कर्मा लिख दिया है। वैसे इंग्लिश में कर्म को डीड कहा जाता है, DEED, डीड यानी कर्म, कार्य। कर्म क्या है? बुद्धा स्माइल, भगवान बुद्ध मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, दैट कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट डेफिनेशन, है ना, मुस्कुराया और कहा कि इंस्टेड के बजाय, है ना, ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट डेफिनेशन, उन्होंने सीधी परिभाषा देने के बजाय, ही वुड एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया, कर्मा थ्रू अ स्टोरी, है ना। तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज किया, गा गी गे ऐसे यूज किया जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें डायरेक्ट, है ना, सीधा सीधा इसका परिभाषा समझाने से अच्छा उन्होंने क्या किया, क्या सोचा कि एक कहानी के माध्यम से इसकी व्याख्या करूंगा। उन्होंने इस प्रकार से विचार रखा कि डायरेक्ट समझाना से अच्छा है जब किसी किसी कहानी के माध्यम समझाया जाए तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे जैसे अभी आप लोग डायरेक्ट आपको इंग्लिश ग्रामर के हिसाब सिखाने लगूंगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उतना आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा जितना आप स्टोरी सुनते सुनते इंग्लिश सीखेंगे। ही नरेटेड दैट, और उन्होंने, ही यानी वह या उसने होता है, बट भगवान जी है तो हम उन्होंने बोलेंगे सम्मान देने के लिए। नरेटेड यानी होता है बताना, सुनाना, नरेट करना। उन्होंने सुनाया दैट कि देयर वॉज वंस, है ना, एक बार, अ किंग, एक राजा थे। तो ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वहां एक राजा थे नहीं बोलेंगे। एक राजा थे, हु रूल्ड अ किंगडम, जो एक राज्य पर राज करते थे, शासन करते थे। वन डे, एक दिन, वाइल टूरिंग हिज लैंड, टूरिंग क्या होता है? टूर करना, भ्रमण करना। तो अपने राज्य में भ्रमण करने के दौरान, विथ हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ, द किंग पास थ्रू अ मार्केट, राजा एक बाजार से गुजरे। तो थ्रू यानी में से ऐसे यूज किया जाता है। तो राजा एक बाजार में से गुजरे, पास्ड, पास का सेकंड फॉर्म पास्ड। एज ही वॉक बाय अ सैंडलवुड सेलर शॉप, एज यानी होता है जब, है ना। ही वॉक्ड बाय यानी बोल सकते हैं कि किसके पास से गुजरे? वॉक्ड बाय सैंडलवुड सेलर, सैंडल यानी होता है सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी को सैंडलवुड कहा जाता है। सेलर से यानी बेचने वाला, अपॉस्ट्रोफी है काकी के, बेचने वाले के दुकान के पास से जब राजा गुजरे, अ स्ट्रेंज थॉट सडनली इंटर्ड हिज माइंड। अ स्ट्रेंज थॉट, स्ट्रेंज यानी क्या था? अजीब, अजीब सा विचार, सडनली अचानक से, इंटर्ड प्रवेश किया, हिज माइंड, उसके मन में एक अजीब सा विचार प्रवेश कर गया। यानी कई बार होता है ना कुछ अजीब करने का, वैसे अजीब सा विचार आ गया। दैट कि द शॉपकीपर शुड बी हैंग द नेक्स्ट डे। बताइए बिना किसी कारण के उनके मन में क्या ख्याल आ गया कि दुकानदार को, है ना, शुड बी किया जाना चाहिए। शुड बी क्या होना चाहिए? हैंग यानी होता है फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन उस दुकानदार को फांसी दे देनी चाहिए, ये उनके मन में विचार आ गया। द किंग हिमसेल्फ, राजा ने खुद, डिड
नॉट नो यानी राजा खुद नहीं जानते थे, तो ये देखिए डिड नॉट नो, तो ये डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और यहां पे आप देख सकते हैं नो, ये नो यानी जानना होता है, KW साइलेंट है। और जब भी डिड का यूज हो तो वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। हालांकि सुनने में तो आपको पास्ट का ही सेंटेंस लग रहा है, पास्ट का सेंटेंस है भी, राजा नहीं जानते थे, ये देखिए। तो आप सोचेंगे सर नो का सेकंड फॉर्म न्यू लिख देते हैं, नहीं, वो केवल अफर्मेटिव में होता है, निगेटिव इंटरोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो राजा खुद नहीं जानते थे। वाई सच अ थॉट अरोज, वाई यानी कि सच यानी ऐसा, अ थॉट यानी विचार, अरोज अराइज का अरोज हो जाता है यानी कि उठना आना। उन्हें खुद नहीं पता था कि ऐसे विचार क्यों आए उनके मन में। बिफोर द मिनिस्टर है, बिफोर यानी के पहले, द मिनिस्टर कुड क्वेश्चन यानी मंत्री कोई सवाल कर सके उससे पहले, हिम यानी उनसे, है ना, मंत्री उनसे कुछ सवाल कर सके उससे पहले। द किंग मूव्ड अहेड, राजा आगे बढ़ गए, राजा आगे निकल गए, कोई प्रश्न करने से पहले। मंत्री पूछ रहे थे क्यों महाराज ऐसे क्यों किया, कुछ नहीं, राजा आगे चले गए। द मिनिस्टर वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड, मंत्री बहुत ज्यादा परेशान थे। डीपली यानी वैसे तो गहराई से भी होता है, बट डीपली यानी बहुत ज्यादा को भी डीपली कहा जाता है, बहुत ज्यादा परेशान थे। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकते थे, वो समझ नहीं सके, तो कुड नॉट का यूज किया गया है ना। What crime the shopkeeper had committed? What crime? कौन सा जुर्म जिसे कहते हैं अपराध, द शॉपकीपर दुकानदार ने had committed किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, had के बाद commit का थर्ड फॉर्म committed, सेकंड फॉर्म भी committed होता है, थर्ड फॉर्म भी committed होता है। commit यानी कोई चीज करना, तो क्राइम अपराध। तो उन्हें खुद समझ नहीं आया कि भाई आखिर उस दुकानदार ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो सीधा फांसी की सजा सुना दी। दैट नाइट, उस रात, द मिनिस्टर कुड नॉट स्लीप, मंत्री कुड नॉट नहीं सका, स्लीप यानी सो नहीं सका, ये मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, जिसे बोलते हैं अगले दिन सुबह सुबह, है ना, अर्ली अगली सुबह। ही डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड यानी होता है भेष बदलना, रूप बदलना। हिमसेल्फ, उसने भेष बदल लिया। एज अ कॉमन मैन, एज यानी के रूप में, कॉमन मैन यानी सामान्य आदमी, साधारण से आदमी को कॉमन मैन कहा जाता है। तो एक साधारण से आम आदमी का वेश धारण करके, एंड वेंट टू द शॉपकीपर, वेंट गया, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस है तो टू प्रीपोजिशन है, दुकानदार के पास, जंगल गया, दिल्ली गया, किसी जगह के पास गया, तो टू प्रीपोजिशन संबंध बताता है। टू शॉपकीपर, दुकानदार के पास गया। टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करने। अब यहां पर भी टू लगा है, यहां पर भी टू लगा है, तो यदि नाउन के पहले टू लगा हो तो ये होता है आपका प्रीपोजिशन होता है, संबंध बताता है। वर्ब के पहले टू हो तो के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करने के लिए, तो के लिए जिसे इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहां भी टू है, यहां भी टू है, बट ये प्रीपोजिशन है, ये इन्फिनिटिव वर्ब के लिए लगाया गया है। तो जांच पड़ताल करने के लिए वो दुकानदार के पास गया कि चलो भाई पूछा जाए आखिर क्या उसने कुछ तो किया होगा, ऐसे तो राजा कैसे फांसी दे दे। द शॉपकीपर टोल्ड हिम, दुकानदार ने उनसे कहा, टेल का सेकंड फॉर्म मतलब टोल्ड, बताया, कहा दोनों यूज किया, बताया कि ही सोल्ड सैंडलवुड, वह चंदन बेचता था, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड। व्हेन द मिनिस्टर आस्क्ड अदर नियर बाय, जब सोल्ड, ठीक है, अदर नियर बाई, तो जब मंत्री ने आसपास के लोगों से पूछा, अदर यानी अन्य, नियर बाई यानी आसपास को नियर बाई कहा जाता है। दे सेड, उन्होंने कहा, द शॉपकीपर वॉज क्वाइट, उन्होंने कहा कि भाई दुकानदार तो शांत था। अब ये पता कर रहे हैं कि आखिर राजा ने ऐसे क्यों कहा। दुकानदार बोला मैं तो भाई चंदन बेचता था, आसपास के लोग बोल रहे वो तो शांत था, लोनली अकेला था, एंड ऑलवेज सैड, और हमेशा उदास रहता है। ये किसने कहा, अड़ोस पड़ोस वाले ने कहा। क्यूरियस, उत्सुकतावश, जानने की इच्छा को क्यूरियोसिटी कहते हैं, उसी से क्यूरियस। द मिनिस्टर आस्क्ड द शॉपकीपर, मंत्री ने दुकानदार से पूछा, वाई ही रिमेन अनहैप्पी, रिमेन बने रहते हो, रिमेन है ना, तो उसने पूछा कि आप नाखुश क्यों रहते हो, दुखी क्यों रहते हो, उदास क्यों रहते हो। द शॉपकीपर रिप्लाइड, दुकानदार ने उत्तर दिया। तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड है ना, एल के बाद वाई आता है तो वाई हट जाता है और आई ईडी लग जाता है। सेकंड फॉर्म बनाने का ये तरीका है, केवल वाई के बाद आपको ईडी नहीं लगा देना है। तो उसने जवाब दिया दैट कि पीपल केम डेली, लोग रोज आते थे। एडमायर्ड द फ्रेग्रेंस,
एंड ब्यूटी ऑफ द एडमायर्ड, प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। फ्रेग्रेंस यानी होती है उसकी खुशबू, एंड ब्यूटी और सुंदरता की, ऑफ द, आगे देखते हैं क्या है उसके आगे, ऑफ द सैंडलवुड। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी लोग आते थे, चंदन की खुशबू लेते थे, सुंदरता की प्रशंसा करते थे, वाह वाह क्या चंदन की लकड़ी है, बट नेवर बॉट एनी, लेकिन कभी भी कोई भी नहीं खरीदते थे। तो ये BUY, बाय यानी खरीदना, उसी का ही सेकंड में बॉट होता है, लेकिन कभी खरीदते नहीं थे वो। दिस कंस्टेंट रिजेक्शन मेड हिम बिटर एंड अनहैप्पी। दिस कंस्टेंट, ये लगातार, रिजेक्शन यानी क्या होता है, अस्वीकृति करना, किसी को रिजेक्ट कर देना, तिरस्कार, उसे रिजेक्शन कहा जाता है। मेड हिम, उसे बना दिया, बिटर यानी होता है कड़वा, एंड अनहैप्पी, तभी तो बिटर गार्ड कहा जाता है, करेला को बिटर गार्ड कहते हैं। तो उसे कड़वा और नाखुश बना दिया कि लोग आते थे, खरीदते नहीं थे, इसका मूड खराब रहने लग गया, खरीदना नहीं है, बस सुगंध लेके जाना है, अच्छा अच्छा बोल के चले जाते हैं। एज द कन्वर्सेशन कंटिन्यूड, जब है ना बातचीत जारी रही, द शॉपकीपर एंग्रीली रिवील्ड हिज हिडन थॉट्स, दुकानदार ने एंग्रीली, गुस्से से, रिवील यानी जाहिर किया, हिज अपना, हिडन छिपा हुआ, थॉट्स विचार, अपने मन के विचार को, छिपे हुए मन को प्रकट कर दिया। उसने क्या था मन का विचार, देखिए, ही सेड, उसने कहा, दैट की, ही विश्ड, उसकी इच्छा है, द किंग वुड डाई सून, राजा जल्दी ही मर जाए। ये देखिए उसकी इच्छा क्या है कि राजा जल्दी ही मर जाए, सो दैट, ताकि, उसे सो दैट कहा जाता, ताकि हिज सैंडलवुड वुड बी यूज्ड इन द रॉयल क्रिमेशन। ये देखिए इसके मन में क्या आ गया, भाई चंदन की लकड़ी से आम आदमी तो भाई दाह संस्कार करेंगे नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा जो पैसे वाले वही चंदन की लकड़ी से दाह संस्कार करते हैं, और जो सामान्य परिवार के गरीब हैं वो तो नॉर्मल लकड़ी में छोटा सा चंदन का टुकड़ा चढ़ा देते हैं। अब क्या करेंगे, जो नेम कहा जाता है, रीति रिवाज, थोड़ा सा, बाकी अमीर हो तो पूरे चंदन के टुकड़े से कराया जाता। तो इसके मन में क्या था, क्योंकि कोई बिकता ज़्यादा नहीं था, तो उसके मन में विचार था कि राजा जल्दी मर जाए, ताकि उसकी जो चंदन की लकड़ी वुड बी यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, इन द रॉयल क्रिमेशन, शाही दाह संस्कार में। क्रिमेशन यानी क्या होता है, दाह संस्कार। ये देखिए इसके मन में ये विचार था। अब पता चल रहा है राजा के मन में विचार अपने आप क्यों आया, अब पता चल रहा है क्यों आया होगा राजा को, लेकिन पता नहीं है। दैट डे, उस दिन, ही वुड फाइनली अर्न मनी, वो आखिरकार, है ना, पैसा कमाएगा। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है। पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा, तो मैंने सोचा, मैं, आप पास्ट का यूज करोगे, मैं जाऊंगा मैं विल का यूज करोगे, बट विल की जगह वुड हो जाता है। मैंने कहा, है ना, तो वहां पे आप बोलोगे आई सेड, मैं जाऊंगा, आई विल गो, बट यदि सेंटेंस एक साथ तो आई सेड आई वुड गो, मैंने कहा मैं जाऊंगा, तो विल की जगह वुड हो जाता है। तो पैसा कमाऊंगा। एंड गेन, गेन यानी होता है कमाना। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन यानी होता है पहचान, उसे रिकॉग्निशन कहा जाता है, सम्मान को भी कहा जाता है। आखिरकार फिर वो धन कमाएगा और सम्मान प्राप्त करेगा, पहचान प्राप्त करेगा, इसके मन में था। एट दैट मोमेंट, उसी समय, द मिनिस्टर अंडरस्टूड, मंत्री समझ गए, एवरीथिंग, सब कुछ समझ गए मंत्री। द निगेटिव थॉट इन द किंग्स माइंड, यानी राजा के मन में जो नकारात्मक विचार, एंड द शॉपकीपर्स, और दुकानदार के हिडन विश, छिपी हुई इच्छा, वर कनेक्टेड, वो जुड़े हुए थे। देखिए एकदम सस्पेंस वाली मूवी आती है वैसी लग रही है ना यहाँ पे, कि भाई आखिर ऐसे कैसे राजा बोल सकते हैं। अब इसे पता चल रहा है कि इसके मन में राजा के प्रति क्या था, कि राजा मर जाए, तभी राजा वहां से गुजरे। पता नहीं राजा के मन में, ना दुकानदार से कभी राजा मिले थे, ना कुछ लड़ाई हुई थी, ना कुछ बोला था, ना उसने कुछ अभद्रता की थी, लेकिन सीधा राजा के मन में आ गया इसे फांसी दे दी जाए। बताइए, अब मंत्री को समझ नहीं, मंत्री ढूंढने गए तो अब मंत्री को पता चल रहा है इसके मन में तो ये था कि राजा जल्दी मर जाए, चंदन की लकड़ी बिकेगी। एक्टिंग वाइजली, यानी हम बोल सकते हैं समझदारी से काम करते हुए, ऐसे। द मिनिस्टर बॉट सम सैंडलवुड, मंत्री ने बॉट यानी खरीदा कुछ चंदन की लकड़ी, फ्रॉम द शॉपकीपर, दुकानदार से चंदन की लकड़ी खरीद ली। अब उसे थोड़ी पता है कि मंत्री है, मंत्री रहेगा उसके सामने थोड़ी बोलेगा राजा को मारना चाहता था, इसे लगा आम आदमी है चंदन, तो इसने क्या किया, जानबूझ के उसे सही दिखाने के लिए चंदन खरीद लिया, ताकि इसे लगे कि हाँ भी अच्छा आदमी है। विच, जिससे, ब्रॉट अ लिटिल हैप्पीनेस टू हिम, ये देखिए, जिससे उसे थोड़ी खुशी मिल जाए। देखिए बॉट, ब्रॉट,
बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे भी बड़े भी। ये जो बॉट है, मैंने अभी आपको बताया बॉट यानी बाय, BUY बाय यानी खरीदना, उसका सेकंड फॉर्म बॉट खरीदा। ये ब्रॉड क्या होता है? ब्रिंग, BRING, ब्रिंग यानी होता है लाना, उसी का सेकंड फॉर्म ब्रॉड है। तो ये आप लिख लीजिए यदि कंफ्यूजन है आपको। ब्रिंग का हो जाता है ब्रॉड, र को देखिए र, लाना, तो ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉड यानी लाया, है ना। जिससे क्या ले आए? अ लिटिल हैप्पीनेस टू हिम, जिससे उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाए, थोड़ी सी खुशी ले आए, तो उसे ब्रॉड कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो बॉट और ब्रॉड में ये अंतर है, ये बाय का सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। एंड देन रिटर्न, और फिर लौट आया, टू द पैलेस, देखिए महल के, है ना, नेम है, नाउन है, उसके पहले टू लगाया, प्रीपोजिशन है, और महल लौट आया, उसे दिखाने के लिए, हाँ भी मैं चंदन की लकड़ी खरीदा हूं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं। ही प्रेजेंटेड द सैंडलवुड टू द किंग, और उसने प्रेजेंटेड भेंट किया, है ना, गिफ्ट देना, चंदन की लकड़ी को राजा को। ये देखिए यहां पर भी प्रीपोजिशन है, राजा को दिया, तो संबंध बताता है कहां गया, किसके पास गया, किसे दिया, टू लगाया जाता है। सेइंग, कहते हुए, इट वॉज अ गिफ्ट, ये उपहार था, फ्रॉम द सेम शॉपकीपर, उसी दुकानदार का, द किंग हैड इंटेंडेड टू पनिश, इंटेंड यानी उसने कहा कि राजा आप जिसे दंड देने का आपका इरादा था, तो इंटेंड होता है ना, उसी का इंटेंडेड सेकंड फॉर्म बोलते हैं ना, तुम्हारा इंटेंड क्या है बताओ, वही होता है इरादा, उसी का सेकंड इंटेंडेड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों ही होता है। तो ये किंग हैड इंटेंडेड, राजा का इरादा था, टू पनिश, दंड देने का, यही वो जो शॉपकीपर है महाराज, जिसे आप दंड देना चाहते थे, उसी ने ही चंदन की लकड़ी भिजवाई है। द किंग वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी प्रसन्न हो जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बाय द फ्रेग्रेंस यानी खुशबू से, तो सी के साथ यदि ई हो, आई हो, वाई हो, तो सी को स पढ़ा जाता है, क नहीं पढ़ते। एंड रिवॉर्डेड द शॉपकीपर, और उस दुकानदार को उसने क्या किया? दुकानदार को उसने रिवॉर्डेड, इनाम दिया, विद गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों का। ऑर्डरिंग दैट, ऑर्डरिंग है ना, ऑर्डरिंग, ऑर्डर का ऑर्डरिंग हो गया, ऑर्डरिंग दैट, ऑर्डर दिया कि ऑल सैंडलवुड, सभी चंदन की लकड़ी, फॉर द पैलेस, महल के लिए, बी परचेज, खरीदे जाएं, ओनली फ्रॉम हिज शॉप, केवल उसकी दुकान से ही। ये देखिए सोने की मुद्राएं दिए और आदेश दिया कि महल के लिए सारा चंदन, है ना, केवल उसी की दुकान से खरीदा जाए। बताइए, जिसे फांसी देने वाले थे, अब राजा उसे इनाम दे रहे हैं, और उनका चंदन का लकड़ी बिक भी जाने वाला है। बताइए कहां से कहां पलट गया। अब हुआ क्या, देखिए बुद्ध भगवान अभी क्या हमें उपदेश देने वाले हैं। द मिनिस्टर द रिटर्न टू द शॉपकीपर, मंत्री फिर दुकानदार के पास वापस लौटा, गेव हिम द गोल्ड, और सोना दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, दिया, एंड इन्फॉर्म, और सूचना दिया, जानकारी दी, हिम यानी उसे, ऑफ द किंग्स ऑर्डर, राजा के आदेश की सूचना दी, जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे राजा बोल रहे हैं। द शॉपकीपर फेल्ट अशेम्ड, अब दुकानदार को फेल्ट यानी महसूस हुआ, लगा, फील का फेल्ट होता है सेकंड फॉर्म, अशेम्ड यानी शर्मिंदगी महसूस हुई, ऑफ हिज अर्लियर नेगेटिव थॉट्स, अपने पहले के नकारात्मक विचार पर शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड रिपेंटेड, है ना, रिपेंट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं पछतावा करना, उसी का सेकंड फॉर्म रिपेंटेड, और पछतावा हुआ, सिंसियरली यानी बोल सकते हैं कि सच्चे मन से पश्चाताप किया, पश्चाताप हिंदी में होता है। ही प्रेज्ड द किंग, उसने राजा की प्रशंसा की, तारीफ की, उसे प्रेज कहा जाता है, उसी का सेकंड फॉर्म प्रेज्ड, एंड विश्ड हिम अ लॉन्ग लाइफ, और उनकी दीर्घायु की कामना की। जिसकी मृत्यु की कामना करता था वो शॉपकीपर, चंदन की दुकान वाला, आप बोल रहे हैं कि राजा की उम्र लंबी हो। आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी, कहानी समाप्त करने के बाद, बुद्धा, तो भगवान बुद्ध ने, आस्क्ड हिज डिसाइपल, डिसाइपल यानी शिष्य को डिसाइपल कहते हैं, डिसाइपल्स प्लूरल है, शिष्यों से, अगेन फिर से पूछा, व्हाट क्या, व्हाट इज कर्मा, कर्म क्या है। ये देखिए पूरा कहानी सुनाए, अब बोल रहे हैं कि कर्म क्या है। देखिए क्या क्या जवाब देते हैं उनके डिसाइपल, आपके मन में क्या जवाब है थोड़ा सोच लीजिए, फिर एंडिंग में जो जवाब भगवान बुद्ध ने दिए बहुत ही शानदार है। द डिसाइपल्स गेव डिफरेंट आंसर्स, शिष्यों ने अलग अलग उत्तर दिए। स्पीच, किसी ने कहा वाणी, बोले कि मुंह से जो बोल दिया हमने वही कर्म है, अच्छा बोला तो अच्छा कर्म, बुरा बोला तो बुरा कर्म। एक्शंस, किसी ने कहा कर्म ही, जो हम क्रिया करते हैं,
किसी को मार रहे हाथ से, हाँ वो कर्म है, किसी की सेवा कर रहे हैं हाथ पर दबा रहे, वो कर्म है, ये असली कर्म है। किसी ने कहा वाणी से, किसी ने कहा कर्म करने से ही, वही असली कर्म है। थॉट्स, विचार एंड फीलिंग्स, विचार और भावनाएं। बुद्धा देन एक्सप्लेन, फिर भगवान बुद्ध ने समझाया दैट कि अ पर्सन्स थॉट्स देमसेल्फ आर कर्मा। ये देखिए, तब उन्होंने बताया कि जो असली चीज वो क्या है, पर्सन, व्यक्ति का जो विचार है, देमसेल्व्स यानी उसके, व्यक्ति के खुद के विचार ही कर्म है। व्यक्ति के विचार ही कर्म है। कैसे कैसे विचार आपके कर्म कैसे होते हैं? ये विचार तो भाई हमने मन में सोचा है, हमने तो किया नहीं है, वो तो विचार है, कर्म कैसे हुए? थॉट्स गिव राइज टू एक्शंस, विचार ही क्या करते हैं, कर्म को, देखिए राइज यानी होता है उठाना, बढ़ाना, आगे बढ़ाना, उसे राइज कहा जाता है। उदय करना उसे कहा जाता है गिव राइज टू एक्शंस। विचार क्रियाओं को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। एंड एक्शंस प्रोड्यूस रिजल्ट्स, और जो कर्म है वो परिणाम उत्पन्न करते हैं। समझिए, विचार से हमें क्या काम करना है वो हमारे विचार बताते कि ये काम करो, और जो हम काम करते हैं उससे रिजल्ट मिलता है। अच्छा काम करो अच्छा रिजल्ट, बुरा तो बुरा रिजल्ट, ठीक है। इफ थॉट्स आर निगेटिव, यदि विचार नकारात्मक है, किसी के बारे में आप नकारात्मक सोच रहे हो, मन में आपके निगेटिव थॉट्स है, इसके लिए ऐसे कर दूं, मर जाए, ये कर दूं, वो कर दूं, एक्शंस एंड आउटकम्स विल ऑल्सो बी निगेटिव। तो जो हमारे एक्शन होंगे, जो हमारे कार्य होंगे, और उससे जो परिणाम मिलेगा, भाई जैसे कार्य करोगे उसका परिणाम मिलेगा, विल गागी के फ्यूचर टेंस से, ऑल्सो यानी है ना, बी यानी होंगे, निगेटिव नकारात्मक होंगे। अभी आपको लास्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो गलत काम करोगे, और गलत काम करोगे तो उसका जो फल है, वो रिजल्ट है, वो भी निगेटिव ही मिलेगा, गलत ही फल मिलेगा। लीडिंग टू सफरिंग, और क्या होता है, जिससे दुख प्राप्त होगा। सफर यानी कष्ट, दुख से सफर कहा जाता है, और दुख प्राप्त होगा। इफ थॉट्स आर प्योर, यदि विचार पवित्र है, एंड पॉजिटिव और सकारात्मक है, किसी के लिए आप अच्छे विचार रखते हो, सकारात्मक विचार रखते हो, दुर्भाव नहीं रखते हो, दुर्भावना नहीं रखते हो, एक्शंस एंड रिजल्ट ब्रिंग हैप्पीनेस, तो आपके कर्म और परिणाम सुख लाते हैं, खुशियां लाते हैं। बुद्धा कंक्लूडेड दैट, कंक्लूड यानी निष्कर्ष पर पहुंचना, है ना, जिसे हम कंक्लूजन कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ह्यूमंस आर द क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। ह्यूमंस, मनुष्य स्वयं अपने डेस्टिनी मतलब भाग्य, अपने भाग्य का निर्माता होता है। जो मैंने हर स्टोरी में आपको बताया है कि भाग्य कोई भगवान बोलते हैं ना, भगवान ने उसे बहुत अच्छा भाग्य दिया नहीं, किस्मत दिया नहीं, आप खुद ही अपने भाग्य के निर्माता होते हो। कर्मा फॉलोज द सिंपल लॉ ऑफ एक्शन, कर्म जो है बहुत ही साधारण से नियम, कोई कर्म का नियम याद करने के लिए आपको बहुत ज्यादा है ना साइन कॉस थीटा ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट इज एम आर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रूल बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपका कर्म का एक ही सिद्धांत है, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, केवल क्रिया और प्रतिक्रिया ही कर्म को फॉलो करते हैं। आपका क्रिया कैसी है, उस क्रिया का प्रतिक्रिया कैसी आ रही है, वही कर्म है। बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ अवर थॉट्स, बिकमिंग अवेयर यानी क्या होता है, सजग होना, जागरूक होना, अपने कर्मों के प्रति जागरूक होकर, एंड एक्शंस है ना, थॉट्स एंड एक्शंस, अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक होकर, वी कैन चेंज, हम बदल सकते हैं, अवर डेस्टिनी, हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। ट्रू विजडम, सच्चा ज्ञान, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, भगवान बुद्ध के अनुसार, लाइज होता है, निहित होता है, वैसे लाइज यानी पड़ा होता है मतलब होता है, बट ऐसे में नहीं निकालेंगे, इन प्यूरिफाइंग द माइंड, यानी सच्चा ज्ञान मन को शुद्ध करने में निहित है। यदि मन आपका शुद्ध है तो आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। बिकॉज, क्योंकि व्हेन थॉट्स आर प्योर, जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, राइट एक्शन, सही कर्म, नेचुरली स्वभावतः अपने आप ही फॉलो, उसका अनुसरण करते हैं, लीडिंग टू पीस, शांति की ओर आगे बढ़ना, एंड हैप्पीनेस, और खुशियों की ओर, यानी जिससे एक शांति और खुशियां प्राप्त होती हैं उसकी ओर आप आगे बढ़ते हैं। कब? जब विचार शुद्ध होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, आपके कर्म भी
सही होंगे। सीधी सी बात है, आपके मन में है ना किसी के प्रति गंदे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं कि इसे तो मार ही दूँ, पीट ही दूँ। अब आपके मन में ऐसे विचार हैं तो आपको क्या लगता है, मन में आप एकदम दांत पीस पीस के मन में आपके विचार हैं इसे तो मार ही दूँ, पीट ही दूँ, क्या कर डालूँ, भगवान जाने इससे क्या ही ना कर डालूँ। कई बार मन में ऐसी भावना आती है, आपके मन में उसके प्रति बुरे विचार हैं। अब आपको क्या लगता है, आप उसे गुलाब का फूल ला के दोगे, लीजिए भैया गुलाब का फूल लीजिए, या आप उसके पैर दबाओगे या उससे गले मिलोगे, आपको क्या लगता है आपका शरीर क्या करेगा? आपके मन में है उसे मार पीट दूं, लेकिन आपका शरीर क्या करेगा, उससे गले मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका शरीर भी यही चाहेगा, क्योंकि जो आपके मन है वही तो शरीर को आदेश देता है ना, आपका दिमाग है क्या करना चाहिए। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं तो आपके शरीर को भी वो गलत काम करने लगेगा। पत्थर उठा मार दे, डंडा उठा मार दे, तो घूसा मार दे, तो मन क्या करे, शरीर को गलत करने की ओर है ना प्रेरित कर रहा है, क्योंकि माइंड में निगेटिविटी है, नकारात्मक चीज भरी हुई है। अब आप किसी के प्रति आपके मन में प्रेम है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितने बढ़िया अच्छे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कितना मन का सच्चा है, कितने अच्छे हैं। आप किसी के बारे में, किसी बच्चे के बारे में, कितना प्यारा बच्चा है या कोई व्यक्ति है, कितने अच्छे इंसान है, आप उसके मन में सकारात्मक सोच रहे हो, तो क्या आपका हाथ उसे झापड़ मार देगा? क्या आप उसे लात मार दोगे? क्या आप उसे पत्थर फेंक के मार दोगे? क्या आप उसके बाल पकड़ के खींचोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आपका मन ये थोड़ी कर रहा है, आपका मन तो कह रहा है कि इसके प्रणाम कर लूँ, इसे कोई बच्चा है तो गाल को छू के प्यार कर लूँ, कोई अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें प्रणाम कर लूँ, उनकी तारीफ करूँ। क्यों? आपके मन में सकारात्मक चीज़ें हैं, आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो। तो आपका शरीर अपने आप कुछ काम नहीं करता, आपके मन में जो चल रहा है ना उसके हिसाब से शरीर काम करता है। चोरी करने का विचार आ रहा है, किसी चोर को चोरी करने का विचार आ रहा है, फिर वो क्या करने जाता है, चोरी करने जाता है। मन में विचार ही नहीं है चोरी करना, नहीं करना है चोरी, मुझे यार नहीं करना है, मन में विचार ही नहीं है, सो के बिता देगा वो, लेकिन मन में रात भर सोच रहा है चोरी करूंगा, जाके पैसा आएगा ये वो। तो शरीर भी मन के हिसाब से चलना शुरू करेगा, और जैसे आप कर्म करोगे, चोरी करोगे, वैसा उसका फल मिलेगा। भाई आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, उसका फिर आपको पता है क्या परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही चीज कही गई है कि कर्म का सीधा सीधा संबंध एक्शन से तो है, एक्शन यानी जो आप काम कर रहे हो वही कर्म है, लेकिन उसका बीज कहाँ पर है, उसका मूल कहाँ, जड़ कहाँ पे? विचार। जैसे आपके विचार रहेंगे वैसे आपका शरीर काम करेगा, वैसे उसका परिणाम भुगतेगा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। भले आजकल कलयुग में लोग बोलते हैं सब उल्टा होता, अच्छा करो तो लोग गलत सोचते हैं, वो हम सोचते हैं। वो हमारा कानून हो सकता है अभी उतना स्ट्रांग, कई जगह कानून तो भाई सबूत देखता है, कानून गलत नहीं है, लेकिन उसे जो सबूत पेश किए जाते हैं उसे गुमराह करते हैं लोग, तो फिर गलत नतीजा आता है। कई भ्रष्टाचार है, कानून की क्या गलती है, भ्रष्टाचार है। जो कानून का जो पालन करने वाले ही यदि कानून तोड़ेंगे, है ना, यदि कोई वकील आपको जिता सकते हैं वही आपको हरा देंगे, फिर आप क्या ही कानून को दोष थोड़ी दोगे, वो व्यक्ति की गलती है। तो आपको लगेगा कि नहीं 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 सर, मैंने तो अच्छा कर्म किया, मुझे इसका बुरा फल मिल रहा है। वो यहाँ मिल रहा है, क्यों? यहाँ पर आप देख पा रहे हो वो गलत कर रहा है, लेकिन जो भगवान देख रहे हैं ना, भगवान वो आपको उसका सही फल ही देंगे। वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करते भगवान। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको उस अच्छे कर्म का या बुरे कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। कर्म के ऊपर मैंने बहुत सारी स्टोरीज बनाई है, लेकिन आज भगवान बुद्ध ने कहा है वही चीज़ जो मैं हमेशा कहते आऊँ, क्योंकि मैं बचपन से ये सब स्टोरीज, हमारे परिवार वाले, और क्योंकि ब्राह्मण परिवार से हैं तो बचपन से ही हम जुड़े हुए हैं ग्रंथों से, पुस्तक से, है ना, पुराणों से, और हम यही सब सुनते हैं, प्रवचन वगैरह। तो जो भी हमारे मन में विचार है ना, वही आपके कर्म बनते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, जब आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, उस समय कोई काम मत करो। क्यों? गुस्से में सर फोड़ दोगे उस समय तो आपकी जॉब जाते रहेगी, जेल चले गए, परिवार वाले क्या करेंगे, माँ बाप क्या करेंगे। कभी किसी के प्रति गंदा विचार आ रहे हैं, कई बार होता है, सामान्य सा मनुष्य है, कुछ वीडियो देख लिए, कुछ है, कोई महिला है, कोई लड़की है, सामान्य सी बात है और सच बात है, कभी गलत विचार आने लग गए आपके मन में, तुरंत वहाँ से चले जाइए। बिल्कुल भी अपने आप को मत रोक के रखिए, क्योंकि पता नहीं कब आपके गलत जो विचार हैं आपके मन में कब गलत कर्म करा दे आपको हो सकता है आप वैसे व्यक्ति ना हो, लेकिन कई बार होता है ना, वो व्यक्ति वैसा ना हो, हमेशा अच्छा काम करता आया है, लेकिन उस क्षण मात्र, उस 1 मिनट 2 मिनट मात्र में ही जो उसके मन में जो गंदे विचार आए, पहले वीडियो देख के आए होंगे, कोई बताया होगा, कई बार मन किया, कभी मौसम, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर उसने गलत कार्य कर दिया, एक तो गलत कार्य गलत ही होता है, किसी के साथ भी दुराचार करना,
अब वो पकड़ा गया, उसके बाद सोचिए उसकी इज्जत तो गई, उसके परिवार वालों की भी इज्जत गई, बच्चे को भी बोलेंगे तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, और जो जॉब है वो तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपको जो भी सज़ा होना है वो तो आप भोगोगे ही भोगोगे। परिवार वाले कितने कष्ट में रहेंगे। एक तो बदनामी की जीवन जिएंगे वो लोग, कहीं काम करने जाएंगे, अरे तो उसकी बेटी है, उसकी बीवी है, इसको काम मत दो, ऐसे होता है बहुत ज़्यादा। और लोग तो चाहते यही हैं कि कब कब किसी की मदद करना कम चाहते हैं लोग, ऐसे उसका मजाक उड़ाना ज़्यादा चाहते हैं। आजकल का ज़माना ऐसी कलयुग है। तो सोचिए वो क्षण मात्र में ही पूरी जिंदगी, पूरा जीवन आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का, आपके आने वाले बच्चों का, आपके आने वाले भविष्य का, आपके आने वाले वंश में भी कहेंगे कि इसके दादाजी ऐसे थे, उन्होंने ऐसा काम किया था, उसका पोता है। तो सोचिए आपका एक कर्म केवल आपका एक कर्म नहीं है, आपको बस फल नहीं भुगतना है, आपके कर्म का जो फल है वो पूरे परिवार वाले को कई बार भुगतना पड़ता है। तो उस क्षण मात्र के लिए आप गंदे विचार आ रहे हैं, किसी को मारने पीटने का नकारात्मक विचार आ रहे हैं ना, स्टोरी याद रखिए, बस ये विचार रखिए कि बस मैं कंट्रोल कर लूँ, कैसे भी यहाँ से चले जाऊँ। बिल्कुल वहाँ से चले जाइए, बिल्कुल एक क्षण भी मत रुकिए। आपको गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, चले जाइए। सब लोग भले मजाक उड़ाएंगे, अरे डरपोक आदमी चला गया, लड़ नहीं पाया चार लोगों से, बोलने वाले तो बोलेंगे, आप मारने पीटने जाओगे, बचाने आपको कोई नहीं आने वाले। तो वहाँ पे मत सोचिए मेरी बदनामी कर दिया, क्या करूँ वो नहीं करूँ। जब आप अकेले हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जान पे नहीं आई है, किसी की परिवार वाले को कोई मार पीट रही नहीं रहे, बस मेरे ऊपर बात है, आप बिल्कुल वहाँ से चले जाइए। अगर आप सक्षम नहीं है लड़ पाने में उससे, बिल्कुल वहाँ चले जाइए। हो सकता है आप मारने पीटने के लिए पत्थर उठा ले, रॉड उठा ले, कुछ कर ले, धोखे से ही उसकी जान चली गई, फिर तो आप जानते हो कि वहाँ के आसपास के लोग तो आपको मारेंगे ही मारेंगे। हो सकता है जान से क्यों ना मार दे, हो सकता है आपको जेल हो जाए, बड़ी सज़ा हो जाए, उम्र कैद की सज़ा हो जाए। फिर आपको लगेगा अरे गाली दिया था, मान लो चुपचाप निकल भी गया तो क्या ही हो गया। बहुत से लोग सोचते हैं कायर है, नहीं कायर नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति है वो। किसी की गाली आप लोगे तो ही आपको गाली लगी। यार बोलने वाले पागल व्यक्ति तो दिन भर आपको गाली देंगे, तो क्या आप मुझे गाली लग रही, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ दे रहा है उसे नहीं लोगे तो आपका नहीं होगा, वो देने वाले का वापस हो जाता है। और ये सीधी सी बात है, सही सी बात है। कई बार आप देखेंगे सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, असामाजिक तत्व जिसे कहा जाता है, मारपीट वाले, गुंडागर्दी, चाकू छुरी लिए हैं, थोड़ा सा गाड़ी क्या टकरा जाता है, स्कूटी क्या टकरा गई थी मेरी एक बार, गाली गलौज गंदी गंदी शुरू कर दिए। अब मैं वहाँ पे मान लो सोचता है हीरो बनता, बोला अरे गाली दे दिया मुझे, कैसे गाली दिया तूने। आपको पता चलेगा आप एक व्यक्ति से लड़ सकते, दो से लड़ सकते, वहाँ तो पूरी गैंग के गैंग आ जाते हैं चाकू छुरी लेकर। भगवान न करे कुछ आपके साथ घर दुर्घटना हो जाए तो उस एक घटना के लिए आपके परिवार वाले जीवन भर, है ना, आपको मिस करेंगे। आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा सोचिए। आप यदि कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं, बहुत बुरी स्थिति आ सकती है। तो वही बात है, उस समय जो विचार आ रहे हैं ना, बहुत ही बुद्धि का प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके वहाँ से निकल जाइए। हालांकि जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो दिमाग काम नहीं करता है, लगता है कि बस मार पीट ही दूँ, लेकिन फिर भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आप उस क्रोध को भी पी सकते हो। आपने कभी नहीं पिया होगा क्रोध को, बिल्कुल पिया होगा क्रोध को। कभी टीचर के ऊपर गुस्सा आता है, मन वो रख लियो, कभी माँ बाप के ऊपर कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार बहुत अच्छे के लिए हमें डांटते हैं, लेकिन मन में गुस्सा आ जाता है, मैं छोड़ दूँ इस पापा को, यहाँ से चले जाऊँ। लेकिन आप कंट्रोल करते हो ना, घर में ही रहते हो ना, तो वही वो क्षण भर का जो गुस्सा रहता है ना, उसे कंट्रोल करना सीखिए। उस निगेटिव थॉट्स को आप सोचना और अपने मन से निकालना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा, है ना, क्या रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आपको खुशियाँ मिलेगी, आपको कष्ट कम मिलेगा। यदि कष्ट मिलेगा भी तो आप आसानी से कष्ट को झेल पाओगे। बस विचार सही रखना है। विचार ही कर्म का जन्मदाता है, और जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। और भाग्य, वही भाग्य के बारे में हर स्टोरी में बताया हूँ, बट नए नए स्टूडेंट सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उन्हें एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूँ कि आखिर भाग्य क्या है। आपका कर्म ही आपका भाग्य होता है, और भगवान ने आपको कर्म करने के लिए छोड़ दिया। कई लोग बोलते हैं ना, उसको मर्डर कर दिया, भगवान ने लिखा हुआ है मेरे भाग्य में कि इसे मारना है। भगवान ने ऐसे लिख के नहीं भेजा कि ये मारेगा, वो पीटेगा, वो बच जाएगा, नहीं। भगवान ने हमें छोड़ दिया है। जन्म मृत्यु विवाह ये तो भगवान के हाथ में है, कब किसकी मृत्यु होनी, किससे विवाह होना है, ये सब तो पिछले जन्म का कर्म के प्रभाव से वो भी निश्चित है, कब हमें मरना है, कब हमें जीना है। लेकिन अब इस जन्म में हमें क्या क्या काम करने हैं, इसका परिणाम क्या है, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कर्म करेंगे। भगवान ने कर्म करने की हमें आज़ादी दी है। आप ये मत सोचिए कि मुझसे चोरी हो गई, भगवान ने ही तो कराया है। मुझसे कोई अच्छा काम हो गया तो हम बोलते हैं भगवान ने कराया है, लेकिन वो आपके कर्म है, अच्छे हो चाहे बुरे हो, भगवान ने आपको कर्म करने के लिए भेजा है। आपने 100% पुण्य का काम किया है इस जन्म में। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका एज, मान लो आप अभी केवल 30 ईयर्स के हैं,
लेकिन आपने, ये एग्जाम्पल है, 100% तो कोई नहीं करता, 100% आपने पुण्य के काम कर लिए, पाप के काम मान के चलो नहीं के बराबर है, 100% आपके पुण्य काम किए हैं। 30 साल की एज है, अब भगवान ने देखा कि आपके जो पिछले जन्म के पाप आप जो भी रहे हो कट गए हैं, अब इनके पास केवल 100% पुण्य बचा है। अब 100 में से भगवान पूरी कोशिश करेंगे इसी जन्म में 30, 40, 50, जहाँ तक इसकी उम्र है, पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से मान लीजिए इसकी उम्र है 70 साल, इसकी उम्र है 30, 40, 50, 60, 70, जाते जाते मान लीजिए ये 60% है ना, 100 में से 60% पूरा भोग लिया, क्या कर लिया, उपभोग कर लिया, 60% सुख को प्राप्त कर लिया, अच्छा जीवन जिया, तीर्थ यात्रा किया, सब चीज़, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई 70 साल में। तो इसके 40% पुण्य कहाँ गए, वो लैप्स हो गए क्या, इतना मेहनत से कमाए हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हो तो हमारे लिए तो लैप्स ही हो जाता है, लेकिन बोलते हैं ना खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, नहीं आते खाली हाथ, आप अपने कर्म लेकर आते हैं, कर्म का जो पुण्य पाप है, और जाते भी हैं, मर के जब जाते हैं ना तो आपने पुण्य कर्म किया, पाप कर्म जो भी किया वो लेकर जाते हैं। तो ये 60% यूज़ किया, तो जो 40% बचा हुआ है ना वो आपके, यदि आप स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ पे आपका यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा और भी बच जाता है, आपका जन्म होता है, अगले जन्म में जब आप बच्चे बनते, बेबी जब बन के आते हैं, है ना, तब मान लीजिए 30% आपका पुण्य उसके बाद भी बचा हुआ है। तो ये जो बच्चा है, एक तो अच्छे परिवार में जन्म लेगा, सुसंस्कृत रहेगा, है ना, बढ़िया, पैसे वाले बोलते हैं पैसे वाले घर में जन्म ले रहा है, बढ़िया से सुख प्राप्त कर रहा है, ऐसे नहीं कि पैसे वाले घर में जन्म लेने वाला ही बच्चे खुशकिस्मत रहते, ऐसी बात नहीं है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बढ़िया रंग रूप सुंदर बन के आएगा, शरीर सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया से, तो लोग बोलेंगे वाह 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 वाह, बताओ बच्चे का देखो किस्मत देखो, तो यही किस्मत कमाया है। अब वही बच्चा, कोई मान लीजिए किसी के शरीर में कोई कमी हो गई है ना, कोई किसी का एक हाथ कम है, किसी का आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुन नहीं रहा है, या कोई और परेशानी है, तो लोग क्या कहेंगे बताइए। भगवान देखिए कितने अन्याय करते हैं भगवान, एक बच्चे को बढ़िया इतना सुंदर बना के भेज दिए, अमीर के घर भेज दिए, पैसा कमा रहा है, मतलब पैसे कमा रहे, पापा जी उड़ा रहा है, बढ़िया खुशी खुशी रह रहा है। एक बच्चे को देखो, बच्चे की क्या गलती है, माँ के पेट में इसने कौन सा पाप कर दिया कि बेचारे के शरीर में ऐसे कमी हो गई, गरीब के यहाँ पैदा हुआ, अच्छा नहीं दिख रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम सोच रहे हैं भगवान ने अन्याय किया, नहीं, आपने हो सकता है 100% पाप किया हो, उसे उस जन्म में भोगा हो, बीमार होकर फिर आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन आपका पाप उस जन्म में आप भोग नहीं पाए, जल्दी मर गए, फिर अगला जन्म जब होगा तो बचा हुआ पाप को आपको भोगना ही है। इसलिए कई बार होता है ना, इस जन्म में हो सकता है वो व्यक्ति जो पापी रहा हो पिछले जन्म में, इस जन्म में अच्छा काम कर रहा है लेकिन तो भी दुख भोग रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, बेचारा कितना अच्छा इंसान है लेकिन देखो दुख भोग रहा है। भगवान भी कितने अन्याय करते हैं, एक इंसान को देखो कितना सुखी है और एकदम पापी है, इस जन्म में कितना देखो मार रहा है, पीट रहा है, पैसे वसूल रहा है, गलत काम कर रहा है, खुश और बढ़िया, देखो भगवान देखो गलत आदमी को खुशियाँ देते हैं। नहीं भाई, ये पिछले जन्म का उसका ही जो बचा हुआ बैलेंस है उसको भोग रहा है, जब तक भोगेगा भोगने दो, जब तक उसको प्रॉफिट मिल रहा है मिलने दो। अब इस जन्म में जो पाप कर रहा है उसका जब घड़ा भर जाएगा ना, तब फिर इससे पता चलेगा। वैसे ही कोई जो पिछले जन्म का पाप करने वाला व्यक्ति इस जन्म में अच्छा काम कर रहा है लेकिन दुख भोग रहा है, तो भी दुख भोगने का समय जब तक उसका 30-40% जो भी बचा भोगेगा ही, वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, वो पिछले जन्म का पाप उसको भोगना ही है। उसके बाद जो इस जन्म में अच्छा कार्य किया है ना, वो फिर उसे इस जन्म में भी मिलेगा, मान लीजिए मृत्यु होगी तो अगले जन्म में भी इस पुण्य का काम मिलेगा। तो देखिए घुमा फिरा के बात वही है, कुल मिला के आपको सुख मिल रहा हो, दुख मिल रहा हो, अभी भी सुखी है, अच्छे घर में है, तो भी आप अच्छे ही कार्य कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ तो भी मैं सुखी हूँ, ये मत सोचिए कि मेरे चाचा जी को देखिए गलत काम करते तो भी कितना पैसा कमाते हैं, तो मैं क्यों अच्छा काम करूँ, मैं भी गलत काम करूँ। नहीं भाई, आपके चाचा जी का पिछले जन्म का पुण्य है, भोग रहे हैं, आप भी हो सकता है खुशकिस्मत हो, बढ़िया आराम से बैठे बैठे सब मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत काम करना है, अच्छा हो बुरा हो, जीवन कैसा भी, आपको अच्छा कर्म करना नहीं छोड़ना है, अच्छे कर्म करते जाइए, आपका भाग्य बनते जाएगा, आपके भाग्योदय होगा। तो भाग्य बनाना आपके हाथ में है, भगवान ने आपको भाग्य बनाने के लिए है ना छूट दी है, आप अपने भाग्य के निर्माता हो। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, मोरल कैसे लगी। इंग्लिश तो हम सीखते ही सीखते हैं, बहुत सारे चैनल से सीखते हैं, इंग्लिश बुक से भी सीख सकते हैं, ग्रामर की बहुत सारी बुक्स भी आते हैं, लेकिन आपको उस बुक्स में मोरल नहीं मिलने वाली, केवल इंग्लिश सीखेंगे पुस्तकीय ज्ञान ही रहती है। लेकिन इस चैनल में आपको स्टोरीज़ के माध्यम से ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए, हर एक वर्ड की मीनिंग समझाते हुए, जो आपके जीवन में जो आपके फ़ायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाले ऐसे चीज़ों को भी यहाँ पर बताया जाता है मोरल के रूप में। तो बताएंगे आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, कहाँ से आप लोग हैं, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। मैंने देखा आज कोई कुवैत से है, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से थे, है ना, नेपाल से भी थे, बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था, सब्सक्राइबर्स ने, मित्रों ने।
तो मैंने देखा, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ कहाँ से इतने सब्सक्राइबर है, तो बहुत खुशी मिलती है। हमारे ही राज्य से, छत्तीसगढ़ से करते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, है ना। अपनापन रहता ही है, वैसे तो पूरा ब्रह्मांड हमारा है, धरती माता हमारी है, सब हमारे हैं, लेकिन अलग से लगाव हो जाता है। कमेंट किया करें जहाँ से भी आप लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसकी PDF आपको बढ़िया क्लियर वाली PDF, पेंसिल वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, है ना, विष्णु ATP, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में PDF मिलेगा, डाउनलोड कर दीजिए मोबाइल में, उसे आप पढ़ के देखिए एक बार मोबाइल में ओपन करके कि आपको क्या क्या समझ आ रहा है, सर ने क्या क्या सिखाया था, इसका मीनिंग क्या होता है, कौन सा टेंस कब क्या सिखाया था, आपको आराम से समझ आने लगेगा। आप देखेंगे, बस आपको डेली वीडियो देखती जानी है। मैं हमेशा वीडियो बनाता ही हूँ। जिन्हें इंग्लिश सीखना है बेसिक लेवल से, वो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मेम्बरशिप की, वो भी आप सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।